तो दोस्तों कैसे आप सभी, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। तो आज के हम इस वीडियो में दिलीप कुमार की 10 सबसे बेहतरीन अभिनय करने वाली फिल्मों के बारे में जानेंगे। तो आज की हमारी इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को शुरुआत करते हैं। दिलीप कुमार उर्फ मोहम्मद यूसुफ खान का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। 1944 में अपनी पहली फिल्म ज्वार भाटा से लेकर अपनी आखिरी फिल्म किला तक दिलीप कुमार का हिंदी सिनेमा में करियर 5 दशकों से भी ज्यादा लंबा है। उन्होंने रिकॉर्ड 8 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता है। राज कपूर और देव आनंद के साथ मिलकर उन्होंने अभिनेताओं की एक ऐसी दुर्जोय तिगड़ी बनाई जिसे 1950 के दशक में हिंदी सिनेमा की बिग थ्री के रूप में जाने जाने लगा। हालांकि यह तर्क दिया जाता है कि जहां तक अभिनय कौशल का सवाल है, कुमार वास्तव में इन बराबरी वालों पहले स्थान पर थे। बॉलीवुड के टॉप 20 सुपरस्टार्स ऑफ इंडियन सिनेमा नामक पुस्तक में फिल्म समीक्षक मैथिली राव को यह कहते हुए अद्भुत किया गया है कि कुमार हिंदी सिनेमा के इतिहास के मध्य में एक पहाड़ की तरह उभरे थे। उन्होंने पूर्व पत्तियों को अस्पष्ट कर दिया और अपने समकालीनों को बोनक बना दिया था। इसलिए दिलीप कुमार की विरासत इतनी बड़ी है कि उसे 2 पैराग्राफ में समेटना मुश्किल है। लेकिन 1940 के दशक के नवजात हिंदी फिल्म उद्योग में जो अभी भी माध्यम से तकनीकी प्रगति से जूझ रहा था, कुमार का सबसे बड़ा योगदान रहा था कि वह मौलिक थे। जैसे कि दिग्गज पटकथा लेखक सलीम खान ने कुमार की आत्मकथा द दिलीप कुमार दी सबसेंट एंड ऑफ शैडो में लिखा, जब दिलीप साहब 1944 में फिल्मों में शामिल हुए तो उन्होंने देखा कि फिल्मों में अभिनेता जोरदार का नाटकीय होते हैं, जो पारसी थिएटर में प्रभाव के कारण था। वह किसी भूमिका को कमतर आंकड़े और प्रदर्शन की बारी को लाने वाले पहले लोगों में थे। उदाहरण के लिए लंबे विराम और जानबूझकर चुप्पी के लिए उनके उद्योग के दर्शकों पर बहुत ही असामान्य प्रभाव डाला। ऐसे में एक ऐसे शख्स की मुट्ठी पर फिल्मों का शॉर्ट लिस्ट करना बेहद मुश्किल है, जिन्हें कई लोग अभिनय के क्षेत्र में एक संस्थान मानते हैं। लेकिन अगर कोई उनकी प्रतिमा को संदर्भ में देखना चाहता है तो ये 10 फिल्में एक अच्छी शुरुआत होंगी। तो चलिए बिना देरी करे उन 10 फिल्मों के बारे में जान लेते हैं। पहली है अंदाज। पश्चिमी आधुनिक का चित्रण के लिए हिंदी सिनेमा से एक मौलिक फिल्म। कुमार ने जुगनू, नदिया के पार, शहीद और शबरम जैसे हिट फिल्मों के बाद अंदाज में काम किया। अंदाज एक प्रेम त्रिकोण है जिसमें दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस है। कुमार के किरदार में कई तरह के नकारात्मक पहलू है और अंततः उनकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन जब वह स्क्रीन पर होते हैं तो वह अपने अभिनय में कई परतें जोड़ते हैं। कपूर के किरदार के साथ टकराव में ठुकराए गए प्रेमी के रूप में वह वीर है, लेकिन जब वह नीना पर हमला करते हैं तो वह उतने ही घृणित लगते हैं। फिल्म पत्रकार रऊफ अहमद ने बॉलीवुड के टॉप 20 सुपरस्टार्स ऑफ इंडियन सिनेमा के लिए दिलीप कुमार पर लिखे अपने निबंध अभिनेताओं में एक सम्राट में अंदाज में कुमार के चरित्र के बारे में टिप्पणी की है। भले ही राज कपूर और नरगिस दोनों प्रेमी युगल के रूप में अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में थे, लेकिन दिलीप कुमार अपने भावों की शानदार संतुलित श्रृंखला के साथ उन पर भारी पड़ते हैं, जो उनके नकारात्मक चरित्र को एक नया आयाम देता है। दूसरी फिल्म है अमर। दिलीप कुमार ने इस महबूब खान की फिल्म में एक सामान्य परिष्कृत वकील अमर की भूमिका निभाई है, जो अपनी शादी के मौके पर एक गांव की लड़की का बलात्कार करता है। कुमार के लिए इस तरह का अपरिक चरित्र चित्रण करने के लिए एक सहायक विकल्प था, क्योंकि 1950 के दशक के हिंदी फिल्मी नायक हमेशा शालीनता की डूब रहते थे। वह सड़क पर रहने वाले आदमी हो सकता है, लेकिन वह हमेशा अच्छा आदमी था। शायद यही कारण था कि फिल्म में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन मधुलिका लीडल, जो अपने लोकप्रिय ब्लॉग डस्टे ऑफ पर क्लासिक हिंदी सिनेमा के बारे में भी लिखती है, इससे दिलीप कुमार द्वारा निभाई गई सबसे क्रांतिकारी भूमिका कहती है। वह आगे कहती है, अमर का जीवन अपर भोग और पीड़ा का भंवर बन जाता है, एक अन्याय पसंद करने योग्य चरित्र का एक पक्ष जिसे मेलोड्रामा द्वारा बर्बाद किया जा सकता था। लेकिन दिलीप कुमार इस जटिल चरित्र को इतनी वास्तविकता और सक्षमता के साथ निभाते हैं कि वह एक बहुत ही ग्रे व्यक्तित्व को भी संबंधित बना देते हैं। अगली फिल्म है देवदास। शरद चंद्र चटर्जी की क्लासिक उपन्यास के मुख्य किरदार को निभाना, खास तौर पर जब वह के.एल. सहगल 1936 की फिल्म में यह किरदार निभा चुके थे, हमेशा से एक मुश्किल काम रहा। लेकिन कुमार ने चटर्जी के नायक की पीड़ा और करुण रस को इस तरह से पेश किया जैसे कि केवल वह ही कर सकते थे। देवदास के रूप में कुमार अपनी प्रेमिका पारो के लिए इतना हताश स्वर में दिखते हैं कि सबसे कठोर व्यक्ति की भी आंखों में नम हो जाती है। कौम प्रतिबंध है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है, जैसे भावपूर्ण गीत को प्रस्तुत करते हुए वह निराशा की गहराई में उतरने जाते हैं।
लगभग 2 दशक पहले रेडिफ को दिए गए एक साक्षात्कार में कुमार ने इतनी कम उम्र में देवदास का किरदार निभाने की आने वाली कठिनाइयों के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा, जब आप युवा होते हैं और आपकी रुचि बहुत अधिक होती है तो इससे निपटना मुश्किल होता है। आपको अपनी भावनाओं का उत्साह का भरपूर उपयोग करना पड़ता है। आप आत्मनिरीक्षण करना शुरू करते हैं और यह आपको लंबे समय तक आगे बढ़ाता है। अगली है नया दौर। नेहरूवादी समाजवादी के पक्ष में आवाज उठाने वाले दिलीप कुमार ने बी.आर. चोपड़ा की इस क्लासिक में उत्साही शंकर की भूमिका निभाई है। शंकर वशीकरण की बेहतरीन चढ़ाई के खिलाफ मजबूर वर्ग की गरिमा और भावना को उदाहरण है। अपनी अन्य प्रसिद्ध भूमिकाओं के लिए विपरीत, जिन्हें उन्हें आंसू और त्रासदी में डूबा हुआ देखा गया है, शंकर के रूप में कुमार आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। इस फिल्म में दिलीप कुमार पर फिल्माए गए 2 यादगार गाने उड़े जब जब जुल्फे तेरी और ये देश है वीर जवानों का। इस फिल्म में सहायक निर्देशक के तौर पर काम करने वाले यश चोपड़ा ने कुमार के नया दौर के आने को लेकर एक दिलचस्प किस्सा सुनाया था। जब चोपड़ा ने पहली बार उनसे संपर्क किया, जो कुमार ने फिल्म ठुकरा दी क्योंकि वह उस समय 2 फिल्में कर रहे थे। अगली फिल्म है मधुमती। दिलीप कुमार को टूटे हुए ख्वाबों में देखना गीतों के माध्यम से दर्द और पीड़ा को व्यक्त करने का एक मास्टर क्लास है। बिमल रॉय की इस फिल्म में अभिनय करते हुए जिसमें एक अलौकिक सेलिब्रेस था, कुमार अपने हस्ताक्षर वाले रोमांटिक प्रदर्शन के साथ आते हैं क्योंकि वह अपने लापता प्रेमिका मधुमती यानी वैजयंतीमाला के रहस्य को उजागर करते हैं। संयोग से कुमार ने अभिनेत्री के साथ एक जबरदस्त साझेदारी की और उनके साथ कई प्रशंसित फिल्मों में अभिनय किया, जैसे कि इस सूची में उल्लिखित और जिसमें पैगाम, लीडर और संघर्ष शामिल है। बिमल रॉय की बेटी रिंकी रॉय भ्रष्टाचार्य के अनुसार मधुमती बजट से अधिक हो गई थी क्योंकि लगभग 80% से इसे फिर शूट किया गया था। कुमार ने वितरकों को लिए फिल्म की एक विशेष स्क्रीनिंग की व्यवस्था की और कहा कि वह रॉय की मदद के लिए 70,000 रुपए दे रहे हैं। अगली है मुगले आजम। लगभग 1.5 करोड़ रुपए के बजट में बनी थी, जबकि उस समय बड़े सितारों वाली फिल्म का औसत बजट 12 से 15 लाख रुपए था। कई लोग तर्क देंगे कि कुमार का किरदार यानी सलीम वास्तव में फिल्म में शहंशाह अकबर यानी पृथ्वीराज कपूर और नारकली यानी मधुबाला के बीच मुख्य नाटकीय संघर्ष में सहायक भूमिका निभाता था, लेकिन कुमार ने एक उल्लेखनीय रूप से कम महत्व वाली भूमिका में अपनी छाप छोड़ी। दर्शकों ने उनके लिए सहानुभूति जताई, भले ही उनके पास अनारकली के लिए अपने जुनून को व्यक्त करने के लिए एक भी गाना नहीं था। मजेदार बात यह है कि कुमार की पत्नी सायरा बानो को मुगले आजम की रिलीज के समय उनके और कुमार के बीच की प्रेम कहानी याद है। बानो ने याद करते हुए कहा, मुगले आजम के प्रीमियर से 1 सप्ताह पहले मैंने खुद को इस कार्यक्रम के लिए तैयार किया। अपनी माँ की साड़ियाँ पहनी, नेल फर्निश लगाया और फिर से लगाया, ऊंची एड़ी पे जूते पहने और उनमें आत्मविश्वास से चलने का अभ्यास किया ताकि दिलीप साहब का ध्यान मेरी ओर जाए और मैं उनकी बात को स्वीकार करूं। अगली फिल्म है गंगा जमुना। कुमार ने बड़े भाई गंगा की भूमिका निभाते हुए पैसा वसूल अभिनय किया। वह दृश्य जमींदार के खिलाफ गुस्सा करता है, लेकिन जब वह सोचता है कि उसने अपने भाई को कैसे निराश किया तो वह भावुक भी हो जाता है। वह धुंध के साथ एक अलग तरह की शरारत के साथ रोमांस करता है, लेकिन हम उनकी बेबसी के देखते हैं जब गांव वाले उसका पीछा करते हैं। लेखिका और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता नरसिंह मुनि कपूर ने लिखा, 60 के दशक की शुरुआत में 3 डाकू फिल्में बनी, जिस देश में गंगा बहती है, मुझे जीने दो और गंगा जमुना, लेकिन जीजे पूरी तरह से दिलीप कुमार असाधारण शक्तियों के कारण अलग है। वह गंगा के रूप में अभिनेता और स्टार दोनों हैं। उनका उच्चारण सही है, हास्य और तृप्ति सही है, बेबकता और गुस्सा सही है। कोई आश्चर्य नहीं है कि उन्होंने इतना ऊंचा स्तर तय किया है। हालांकि इस फिल्म में कुमार का योगदान उनके अभिनय से कहीं अधिक था क्योंकि उन्होंने इसकी कहानी भी लिखी है। अगली फिल्म है राम और श्याम। तेलुगु फिल्म की इस रीमेक में दिलीप कुमार ने जुड़वा भाई बहनों की भूमिका निभाई, जिनके व्यक्तित्व बिल्कुल अलग थे और उन्होंने इस चुनौती का पूरा तरह से सामना किया। राम के रूप में वह शर्मीले और डरपोक है, लेकिन श्याम के रूप में अपने दूसरे अवतार में वो खूब हंसी और मस्ती लाते हैं। यहाँ तक कि जब वे फिल्म में कुछ परिस्थितिजन्य कॉमेडी दृश्यों में अतिशयोक्ति करते हैं, तब भी वह इतने अच्छे हैं कि अपने अभिनय का खरा कैरिकेचर में नहीं बदलने देते। शायद ही बहुमुखी प्रतिभा थी जिसने राम और श्याम की खलनायक गजेंद्र की भूमिका निभाने वाले महान अभिनेता प्राण को अपने अंदर शानदार शादियों की तुलना में कुमार को बेहतर अभिनेता के रूप में चुनने के लिए प्रेरित करा। अपनी जीवनी और प्राण में अभिनेता ने कहा, देव आनंद ने अपने लिए एक निश्चित शैली विकसित की। राज कपूर ने एक अभिनेता के रूप में विकास किया, लेकिन एक निश्चित बिंदु पर पहुंचने के बाद उन्होंने एक अभिनेता के रूप में विकास करना बंद कर दिया। दूसरी ओर दिलीप कुमार अभी भी विकास कर रहे हैं।
अगली फिल्म है शक्ति, रमेश सिप्पी की फिल्म जिसमें कुमार अमिताभ बच्चन से भिड़ते हैं। दोनों पिता और पुत्र की भूमिका निभाते हैं, लेकिन विपरीत दिशा में। कुमार पुलिस वाले की भूमिका में है और बच्चन का विजय कानून का उल्लंघन करता है। दोनों ही व्यक्ति अपने आदर्शों और संतान संबंधी के बीच उलझे हुए हैं। अगर विजय दुख से उबल रहा है तो कुमार का किरदार कर्तव्य के नाम पर अपने पिता के प्यार को रोक रखता है। एंग्री यंग मैन के खिलाफ लड़ते हुए कुमार ने बहुत से संयमित अभिनय किया है। जाहिर है कि जब उनकी सम्मानकालीन और अच्छे दोस्त राज कपूर ने शक्ति देखी तो उन्होंने आधी रात को कुमार को फोन किया और उनसे कहा, एक ही दिलीप कुमार है। बच्चन जो हमेशा कुमार का सम्मान करते हैं ने अपने आदर्श के बारे में कहा, मैंने उनके अभिनय की प्रशंसा की, मैंने उनकी वाणी की स्पष्टता की प्रशंसा की। वाणी में स्पष्टता मेरे लिए एक अभिनेता के लिए सबसे बड़ी कुशाग्रता है। आप वाणी की स्पष्टता उसके ग्राफ और टेनर की समझ के बिना नहीं कर रख सकते। आखिरी फिल्म है कर्मा। कुमार बुजुर्ग जेलर राणा विश्व प्रतीक सिंह उर्फ दादा ठाकुर की भूमिका निभाते हैं। दुष्ट डॉग डोंग के जेल से भागने के बाद दादा ठाकुर डांग को न्याय दिलाने के लिए अपने मिशन में 3 दोषियों को शामिल करते हैं। कुमार की भूमिका के बारे में अच्छी बात यह है कि वह अपनी उम्र के किरदार को निभाने में बिल्कुल सहज दिखते हैं। वह डांग और उसके गुर्गों से नहीं डरते, लेकिन अपने छोटे वांडों के साथ सबसे अधिक पिता जैसे व्यवहार करते हैं। जैसे जैसे वह उनके बदलाव लाने का प्रयास करते हैं, वह सब अनुशासक बने रहते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपना नरम पक्ष भी देते हैं। कर्मा बनाने वाले सुभाष घई ने कुमार को 2 अन्य फिल्में विधाता और सौदागर में निर्देशित किया। उन्होंने फिल्म पत्रकार रोशमिला भट्टाचार्य को बताया कि कुमार ने उनकी फिल्म निर्माण पर बहुत बड़ा बदलाव डाला था। तो दोस्तों, ये थी दिलीप कुमार की करियर की 10 सबसे बेहतरीन फिल्में। आप सभी को इन फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। हमारी आज की वीडियो बस इतना ही था। जल्दी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।